बिहार में वोटर लिस्ट के अंदर जो गड़बड़ियां पाई जा रही हैं और जो नए वोटर लिस्ट बनाए जा रहे हैं उस पर अब सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। उस पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन यहां हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस पर एनडीए के जो समर्थित दल हैं उन्होंने भी ऐतराज जताया है। और आखिरकार क्यों एनडीए के जो समर्थित दल हैं वो भी इस फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं। और क्या यहां पर यह देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी की मनमानी अब नहीं चलेगी? क्योंकि इस वक्त जो सरकार है वो हाशिए पर है और जो आवाज बुलंद कर रहे हैं वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं, वो चंद्रबाबू नायडू हैं जिनका सबसे बड़ा रोल एनडीए की सरकार को बनाने में है। और अगर नायडू ने अपने कदम पीछे खींचे तो आज ही मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। एक खबर की तरफ मैं रुख करूंगा और जरा उसे ध्यान से आप सुनिएगा कि बिहार की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सुधारने के नाम पर हड़बड़ी चल रही है। चुनाव आयोग ने बिहार में जो वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया उसका तकरीबन 88% काम पूरा हो चुका है। 5 से 10% मतदाताओं का फॉर्म बचा हुआ है जिसके लिए अभी 10 दिनों का समय है। मतलब कम समय को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे उसमें चुनाव आयोग समय के अनुसार ठीक है, लेकिन बाकी सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं क्योंकि आयोग के कर्मचारियों ने जिस तरह से ये फॉर्म जमा किए हैं, कहीं आधार नंबर नहीं लिया गया, कहीं नहीं लिया गया, कहीं जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया है, कहीं नहीं मांगा गया है। तो इस तरीके से काम हो रहा है। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बहुत सोच समझकर ये जो नए वोटर आईडी कार्ड है वो बनाए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बनाए नहीं जा रहे, जिनके पास डॉक्यूमेंट है। और नायडू की जो पार्टी है टीडीपी, उसने ऐतराज जताया। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने सीधे तौर पर कहा कि एक तो चुनाव के ठीक पहले ऐसा वोटर लिस्ट सुधार बिल्कुल ना हो, दूसरे जिनके पास पहले से वोटर कार्ड है उनसे दस्तावेज ना मांगे जाएं और चुनाव आयोग एसआईआर जैसी प्रक्रिया के बहाने नागरिकता तय करने जैसे फैसले तो बिल्कुल ना करे। सीधे शब्दों में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी बिहार में चल रही एसआईआर से सहमति नहीं जता रही है। ऐसे में तमाम सवाल वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को लेकर उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक दल जो अधिकांश ये बात कह रहे हैं। दरअसल यहाँ पर हमने बताया कि कैसे विपक्ष के साथ साथ जो एनडीए की समर्थित पार्टियां हैं वो भी अब सवाल खड़ा कर रही हैं। चंद्रबाबू नायडू एक बड़ी पकड़ रखते हैं और चंद्रबाबू नायडू ने अगर अपने कदम पीछे खींच लिए तो जैसा कि मैं बात कर रहा हूं कि आज ही एनडीए पूरी तरीके से भरभरा कर गिर जाएगा। नीतीश तो पहले से नाराज चल रहे हैं, तो क्या विपक्ष के साथ अब चंद्रबाबू नायडू भी नजर आ रहे हैं और जो चुनाव आयोग काम कर रहा है वो ठीक नहीं है। तो क्या चंद्रबाबू नायडू अब मोदी सरकार की मुश्किलों को बढ़ाते यहाँ नजर आएंगे? और चंद्रबाबू नायडू का इस पूरे मामले में उतरना और ये जो काम चल रहा है बिहार के अंदर नए वोटर आईडी कार्ड को बनाना, इस पर जो सहमति उनकी नहीं है, ऐसे में क्या वो बीजेपी को ये संकेत दे रहे हैं, चुनाव आयोग को संकेत दे रहे हैं कि अपनी मनमानी मत कीजिए? क्योंकि अगर ऐसा रहा तो चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी टीडीपी फिर वो एनडीए से अलग हो सकती है। तो क्या मोदी को चेतावनी चंद्रबाबू नायडू ने जो दी है इससे साफ पता चलता है कि अब मुश्किलें यहाँ बीजेपी की बढ़ती नजर आएंगी।